हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। थोड़ा ही समय बचा है आपके एग्ज़ाम शुरू होने में। उम्मीद करता हूँ आपका एग्ज़ाम बहुत ही बेहतरीन होगा। अगर आपने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से इम्पोर्टेंट जो पर्यायवाची है, शब्द और जो आपके पत्र लेखन है, वो सारे आपके इम्पोर्टेंट हैं, वो मिल जाएंगे। 2-2 मिनट 3-3 मिनट के वीडियो देख लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। और यकीन मानिए यहाँ से आपको क्वेश्चन डेफिनेटली एग्ज़ाम में मिलने वाला है, क्योंकि इसी टाइप का आपका पेपर पैटर्न है। तो एग्ज़ाम से पहले इसको पूरा कंप्लीट ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके, ठीक है ना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आगे आने वाला जो आपके सामाजिक विज्ञान का पेपर हो गया या विज्ञान का हो गया, गणित, इन सभी के आपको बेहतरीन वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे। और उनके जो सामाजिक में महत्वपूर्ण तारीखें कौन सी होती है, जो इम्पोर्टेंट नक्शा है वो कौन सा होगा, क्योंकि 4 किताबें बहुत वर्कलोड होता है बच्चों पे। तो हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो, ठीक है ना। और हिंदी पेपर जब देकर लौटेंगे तो उसका आपको वीडियो सोल्यूशन भी मिल जाएगा। जैसे ही क्वेश्चन मिलेंगे तुरंत आपको उसका कंप्लीट सोल्यूशन भी मिल जाएगा। और विज्ञान के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट डायग्राम है वो चीज़ें भी आपको मिलेगी, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने ये पेपर, ठीक है ना। बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। प्रत्यूष शब्द, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। इसका मतलब होता है प्रातःकाल। जल्दी ही खत्म कर देंगे इस वीडियो को, बहुत ही शॉर्ट रखेंगे, ठीक है ना, ताकि आपका समय बचे, ठीक है ना। बस किन की खबर लेकर आती है, सवाल पूछा सिंपल सा, अंतरिक्ष में बचे हुए लोगों की खबर लेकर आती है, ब ऑप्शन, ठीक है ना। अगला पूछा आपको, जहाँ पहिया हैं पाठ में आए नवसाक्षर शब्द का अर्थ होता है, मतलब नवसाक्षर। नवसाक्षर मतलब क्या होता है, तो नई साइकिल चलाना सीखना। ये पोएम के अनुसार, मतलब जो पाठ है ना उसके अनुसार ये मतलब निकलता है। अगला देखिएगा, बदलू कैसा कारीगर था, तो हम कहेंगे बदलू कैसा कारीगर था, तो बदलू स्वाभिमानी कारीगर था। निर्माता निर्देशक हरदेसी सर के स्वभाव की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी, तो आपको इनकी विशेषता बतानी है, तो विशेषता थी कि विनम्रता, ठीक है ना। गोपी ने यशोदा से कृष्ण की शिकायत की, किस चीज़ की शिकायत की थी, तो आप कहेंगे माखन खाने की, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, और बेहतरीन जो आपके मुहावरे हैं उनका भी एक वीडियो डाला हुआ है, वो देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चमक उठी, मैं आपको इसका भावार्थ बताना है, इसका अर्थ बताना है। चमक उठी का तो आप कहोगे अत्यधिक प्रसन्न हो जाना। बच्चा दूध पीता में बहुवचन, बहुवचन ढूंढना है आपको। बच्चा, बच्चा का बहुवचन बहुत ही आसान, बच्चे बच्चे को आता है, बच्चे, ठीक है ना। अगला देखिएगा, अगला सवाल पूछा है, पुष्प में तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं। पंक्ति में पुष्प, पुष्प किन का प्रतीक है, मतलब ये जो शब्द आया ना पुष्प, ये नव युवक यानी नए युवा जो लोग हैं उनका प्रतीक है ये पुष्प, ठीक है ना। जिस प्रकार सर्द में ई प्रत्यय है ना, उसी प्रकार आपको नए शब्द बनाने हैं। तो देखिए, खुश, खुश का खुशी, दुख, दुख का दुखी, भेद का भेदी, दोस्त का दोस्ती, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, मूल शब्द और प्रत्यय शब्द दोनों का मतलब निकलना चाहिए, तभी प्रत्यय होता है, ठीक है ना। अगला देखिए, आपको बनाना है भाववाचक संज्ञा। संज्ञा का वीडियो डाला हुआ है, अगर नहीं देखा तो आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। मिठास, मिठास का एक वाक्य में प्रयोग करना है, ठीक है ना। जबान की मिठास सबको पसंद होती है, मतलब जो शब्दों का धनी होता है, बोलने में माहिर होता है, उसकी शब्दों की मिठास सबको पसंद होती है। सुंदरता, सुंदरता से बना सकते हो कि सुंदरता एक अनोखा गुण होती है, मतलब कोई भी वाक्य आप बना सकते हैं। जिले में किस कार्य हेतु प्रशिक्षण शिविर चल रहे थे, तो आप कहेंगे साइकिल सीखने और सिखाने हेतु प्रशिक्षण शिविर चल रहे थे। अगला पूछा है कि यहाँ ढोटा कोने ढंग लोया, यहाँ शब्द जो ये ढोटा शब्द आया है, इस शब्द का क्या मतलब होता है, तो इस शब्द का मतलब होता है लड़का। क्या मतलब होता है, लड़का। अगला देखिएगा सवाल, देखिए सीधा सा एक शब्द में उत्तर देना और 2 नंबर मिल रहे थे, ठीक है ना। तो बहुत ही आसान पेपर आने वाला है, कोई चिंता की बात है नहीं, ठीक है ना। और आगे वाले विषयों के लिए कमर कस लीजिएगा, ठीक है ना। राजा अंदर ही अंदर क्यों परेशान था, तो उत्तर क्या लिखोगे, राजा अंदर ही अंदर परेशान था क्योंकि बिना वेतन के मजदूरी करवाने व सख्ती से कर वसूलने के बाद भी खजाना खाली रहता था, उसे इस बात की चिंता थी, ठीक है ना। इस कारण से राजा बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता था। फिर यातायात के नियमों का पालन करना क्यों आवश्यक है, ये सीधी सी सिंपल सी बात है। यातायात के नियमों का उल्लंघन करने से दुर्घटना होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। साथ ही ट्रैफिक जाम होने जैसी समस्याएं आती है, जिससे समय की बर्बादी होती है, और यातायात के नियमों के कारण बहुत सी सड़क दुर्घटनाएं होती है, ठीक है। तो उन्हें रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, यातायात के नियमों का पालन। हम धूड़
उड़ाते जहाँ चले से कवि का क्या तात्पर्य है? तो कवि कहते हैं कि जिस और भी बलिदानी वीर बढ़ते हैं उस और केवल उनका अस्तित्व ही दिखाई देता, उनके जोश भरे उठे कदमों से सारे वातावरण में धूल छा जाती है। ये कवि का मतलब है। अगला प्रश्न पे आते हैं हम, जिसमें आपको पर्यायवाची का एक बेहतरीन वीडियो डाला हुआ है, उसके बाहर कोई सवाल नहीं आ सकता, ठीक है ना, तो याद कर लीजिएगा। पूछा है पक्षी का होता है द्विज, खग, अंडज, ठीक है ना। वाक्य में प्रयोग करना हो तो आप इन तीनों में से कोई उठा सकते हो, जैसे आसमान में खग उड़ते हैं, ठीक है ना। अगला देखिए पेड़ पे अंडज बैठा है, कोई भी वाक्य बना सकते हैं। राजा का होता है नरेश महीपति, ठीक है ना, नरेश महीपति, दोनों में से कोई। अब एक वाक्य में प्रयोग तो कहते हैं जैसा नरेश होता है वैसी प्रजा होती है, ठीक है ना। मनुष्य का आदमी, नर, मानव, ठीक है ना। तो इनमें से कोई एक वर्ड लेके आपको वाक्य में प्रयोग करना है। तो आदमी को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए इंद्र में अमरपति, अमरनाथ, पुरंदर, ठीक है ना, देवराज, बहुत सारे हैं इनके। तो इनमें से कोई एक से आपको क्या करना, वाक्य में प्रयोग। तो आप क्या कर सकते हैं कि अमरपति, वर्षा के देवता अमरपति कहलाते हैं, यानी इंद्र को वर्षा का देवता कहा जाता है, ठीक है ना। अगला देखिए एक से अनेक गालियां कब हो जाती है? गाली की संख्या एक कैसे रह जाती है? सीधा सा सिंपल सा है, जब हमें कोई व्यक्ति गाली देता है और हम उसके जवाब में उसे पलट कर गाली देते हैं तो ऐसा करके गालियों की संख्या अनेक हो जाती है। और गाली एक कैसे रह जाती है? जब कोई हमें गाली देता है और हम शांत रहते हैं, चुप रहते हैं, तो एक गाली ही रहती है, ठीक है ना। तो ये हो गया इसका उत्तर। 19वां देखिए भैंस दूहने के लिए बच्चों ने क्या किया? तो भैंस दूहने के लिए बच्चों ने भैंस के आगे और पीछे के पैरों को बांधने का प्रयत्न किया और बच्चों ने भैंस के पिछले 2 पैर चाचा जी के 4 पाई के पायों के बांध दिए और 2 अगले पैरों को बांधने की तैयारी में भैंस चौकनी हो गई और छूटकर भागने लगी। तो चाचा जी की 4 पाई भी उनके साथ खींचने लगी। तो दूध दूहने का ये प्रयास किया था बच्चों ने, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए बहुत ही आसान है। अकबरी जो लोटा था ना, लोटे का नाम अकबरी लोटा कैसे पड़ा? तो जब हुमायूं के बाद अकबर बादशाह बने तो उन्होंने उस ब्राह्मण का पता लगाया जिस ब्राह्मण ने हुमायूं को इस लोटे से पानी पिलाकर उनकी जान बचाई थी, और उस ब्राह्मण से अकबर ने यह लोटा ले लिया। इसके बदले में 10 सोने के लोटे दे दिए, ठीक है ना। वो लोटा ले लिया जिससे हुमायूं को जान बची थी, और यह लोटा अकबर को बहुत प्यारा था, इसी के कारण इसका नाम अकबरी लोटा पड़ गया। विद्यार्थी फिर पूछा है स्वच्छता के लिए विद्यार्थी के रूप में आप क्या प्रयास करेंगे? तो हम क्या प्रयास करेंगे? निम्नलिखित करेंगे। क्या स्वच्छता के लिए विद्यार्थियों का पहला कर्तव्य स्वयं के शरीर की स्वच्छता रखें, नित्य स्नान करें, साफ कपड़े पहने, शौच जाने के उपरांत साबुन से हाथों को अच्छे तरीके से धोना चाहिए और अपने नाखूनों को हमेशा काट के साफ रखना चाहिए, उसमें गंदगी नहीं होनी चाहिए। आस पड़ोस में सफाई रखनी चाहिए, पॉलीथीन का उपयोग नहीं करना चाहिए। ऐसे कई सारे उपयोग हैं, हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। फिर हमसे पूछे सप्रसंग व्याख्या, इंपोर्टेंट व्याख्या का वीडियो डाला गया, उसके बाद आपको व्याख्या नहीं मिलेगी, तो प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो सप्रसंग व्याख्या में ये जो ऊपर वाली है इसकी हम व्याख्या करेंगे, तो ठीक है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि इसमें क्या बोला गया। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 की कविता सुदामा चरित्र से ली गई है। इसमें कवि नरोत्तम दास जी हैं और श्री कृष्ण सुदामा से मिलकर अपने बचपन की एक बात को याद करते हैं। भावार्थ क्या होगा? सुदामा जी की अच्छी आव भगत करने के बाद कहाना उनसे मजाक करने लगते हैं। वो सुदामा जी से कहते हैं कि जरूर भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा होगा, तुम उसे मुझे दे दो, क्यों नहीं दे रहे हो? तुम अभी तक सुधरे नहीं। जैसे बचपन में जब गुरु माता ने हमें चने दिए थे तो तुम तब भी चुपके से मेरे हिस्से के चने गा गए थे, वैसे ही आज तुम मुझे भाभी का दिया उपहार नहीं दे रहे हो। ये इसका भावार्थ हुआ, ठीक है ना। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन जिसमें आपको ध्यान पूर्वक इस पैसेज को पढ़ना है और इसके उत्तर देने हैं। तो शुरू करते हैं पैसेज आप वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं, बहुत ही आसान है, ठीक है। हम सीधे इनके क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं। तो क्या क्वेश्चन पूछा गया? पहला हमसे पूछा गया है कि बूंद किसे देखने हेतु उत्सुक हुई? तो आप कहेंगे बूंद नदी तट, यहाँ से आपको मिलेगा ना, देखा कि बूंद यहाँ से काली हवा निकल रही थी, उसे देखने के लिए उत्सुक हो रखी थी, ठीक है ना। अगला देखिए,
अगला है बूंद ने कब अपने हाथों दुर्भाग्य को न्योता दे दिया। तो आप कहेंगे कि बूंद ऊंची दीवार, यहाँ पे मिल जाएगा आपको, जब उसने लगा, क्या लगा, ये पढ़ा कि बूंद जो थी ना, इसका उत्तर क्या लिखेंगे कि बूंद ऊंची मीनार से निकल रही थी और काली हवा को देखने के लिए उत्सुक हो रही थी और तब उसने अपने दुर्भाग्य को न्योता दे दिया। ठीक है ना, थोड़ा मार्कर नहीं चल रहा है, ठीक है ना, ये उत्तर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है ना, अगला देखिए, अगला बोला है बूंद अंत में किसके पास पहुंची। तो आप कहेंगे बूंद अंत में धरती के पास पहुंची और समा गई। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अब आपको विपरीत शब्द वाले ढूंढने हैं। दूर, तो दूर का जो अपने इसमें वर्ड आया वो है पास और बाहर का हो जाएगा अंदर। ठीक है ना, अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न किस प्रकार से है कि आप भीलवाड़ा निवासी महेश हैं, ध्यान रखिए महत्वपूर्ण पत्र है वो आपको उपलब्ध करवा दिए गए हैं, प्लेलिस्ट में पढ़ें, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है ना, और महत्वपूर्ण जो आपके हैं निबंध वो भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना, और चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे वहाँ पर। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और इसके आंसर शीट, मतलब जैसे ही आपका पेपर कंप्लीट होगा उसके तुरंत बाद आपको उसके आंसर शीट इस चैनल पे उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है ना, तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आने वाले सब्जेक्ट की आपकी बेहतरीन तैयारी करवाई जाएगी। उसमें मॉडल पेपर मिलेंगे, क्वेश्चन आंसर मिलेंगे बेहतरीन, और हर तरीके से जो हेल्प हो सकती है वो करवाई जाएगी। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।